इतिहास अक्सर झूठ नहीं बोलता, वो बस सच को चुनकर चुप हो जाता है। और यह कहानी उसी चुप्पी से जन्म लेती है। प्रस्तावना, जहां इतिहास रुक जाता है। पुराने ग्रंथों में एक जगह है, एक ऐसा अध्याय जहां पन्ने तो हैं लेकिन शब्द नहीं। न कोई तारीख, न कोई राजा, न कोई युद्ध, सिर्फ जले हुए कागजों के निशान और स्याही के ऐसे धब्बे जिन्हें जैसे किसी ने जानबूझकर खुरच दिया हो। इतिहासकार कहते हैं यहाँ कुछ लिखा ही नहीं गया था, लेकिन जो जानते थे वे आज भी रात में चौंक कर उठते हैं, क्योंकि वहां एक युद्ध लिखा गया था, इतना भयानक कि उसे याद रखना भी अपराध था। वह युग जब साम्राज्य कांपते थे। यह उस युग की बात है जब तलवारें कानून थी और राजाओं की सांसों से सैकड़ों जिंदगियां तय होती थी। 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला महासाम्राज्य आर्यवर्त साम्राज्य। अपराजेय, अडिग, निर्दयी। उनकी सेनाएं जब चलती तो धरती धूल नहीं उड़ाती, कब्रें तैयार करती। और फिर भी उस साम्राज्य के सबसे अंधेरे दिन किसी बाहरी आक्रमण से नहीं आए। वे आए एक अकेले आर्के से। युद्ध जो कभी घोषित नहीं हुआ, उस युद्ध की कोई घोषणा नहीं हुई थी। न नगाड़े बजे, न ध्वज उठे, न देवताओं से विजय की प्रार्थना की गई, क्योंकि वह युद्ध राजा नहीं चाहता था। ये युद्ध अचानक शुरू हुआ एक सीमा प्रांत में, जहां रात को चांद खून की तरह लाल था। पहले मरा एक सैनिक, फिर 10, फिर 100, और जब सुबह हुई तो पूरा मैदान लाशों से ढका था। सेना समझ नहीं पा रही थी दुश्मन कौन है। कोई झंडा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई सेना नहीं, बस मौत, एक परछाई। जो सैनिक बच गए उन्होंने बाद में सिर्फ एक ही बात कही, हमने उसे साफ देखा नहीं। बस एक परछाई थी, लेकिन जहां वो गया वहां युद्ध रुक गया। किसी ने कहा वो हवा से तेज था, किसी ने कहा वो इंसान नहीं हो सकता, किसी ने कहा उसकी तलवार रोशनी नहीं अंधकार काटती थी, और किसी ने फुसफुसाकर कहा वो युद्ध का अंत था। इतिहास के सबसे गहरे दबे सचों में से एक ये है, उस रात आर्यवर्त की पूरी अग्रिम सेना एक ही आर्के से भिड़ी थी, हजारों बनाम एक। और फिर भी जब सूरज उगा तो मैदान में खड़े होने वाला सिर्फ एक था। उसकी सांस भारी थी, कपड़े फटे थे, तलवार खून से भीगी थी, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में न घमंड था, न जीत का नशा, बस थकान और गहरा असहनीय दुख। जब यह खबर राजधानी पहुंची तो महाराज ने पहली बार अपने सिंहासन पर कंपन महसूस किया। सेनापति कांपते हुए बोला, महाराज, ये युद्ध हम जीत गए हैं। राजा ने पूछा, तो डर क्यों रहे हो? सेनापति ने जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया, क्योंकि सच्चाई ये थी, ये युद्ध जीता नहीं गया था, यह युद्ध रोक दिया गया था। राजा ने आदेश दिया, उस आर्के को मेरे सामने लाया जाए, लेकिन जब दूत पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज मिली, एक तलवार जमीन में गड़ी हुई। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई प्रतीक नहीं, कोई राज चिन्ह नहीं, बस एक वाक्य जो खून से लिखा गया था, युद्ध यहां समाप्त होता है। सत्ता को सबसे बड़ा डर। राजा समझ गया था, अगर ये आर्के लोगों के बीच कहानी बन गया तो सिंहासन एक दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि जनता राजा से नहीं, उम्मीद से डरती है, और ये आर्के उम्मीद बन सकता था। इसलिए राजा ने इतिहास बदलने का फैसला किया। उस रात लेखकों को बुलाया गया, ग्रंथ जलाए गए, गवाह मारे गए, सेनापतियों को चुप रहने की कसम दिलाई गई, और जो नहीं माने वे अगली सुबह नहीं उठे। आदेश साफ था, इस युद्ध का कोई जिक्र नहीं होगा, इस आर्के का कोई नाम नहीं होगा। अगर नाम नहीं रहेगा तो कथा भी नहीं रहेगी। और इस तरह एक आदमी जो पूरे महाद्वीप का भाग्य बदल सकता था, कभी पैदा ही नहीं हुआ। सबसे भयानक बात यह नहीं थी कि उसका नाम मिटा दिया गया, सबसे भयानक बात यह थी कि धीरे धीरे वो खुद भी अपना नाम भूल गया, क्योंकि जब दुनिया किसी को पुकारना बंद कर दे तो अस्तित्व भी धुंधला पड़ने लगता है। एक रात युद्ध के बाद वो आर्के खून से भरे मैदान में बैठा था। आसमान में बिजली चमकी, हवा चीखी। उसने अपनी तलवार उठाई और धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा नाम युद्ध का कारण बनेगा तो मैं उसे खुद मिटा दूंगा। उस पल उसने तलवार को म्यान में डाला और तय कर लिया, अब वो कभी योद्धा नहीं बनेगा। लेकिन इतिहास एक बात भूल गया था, नाम मिटाए जा सकते हैं, कथाएं दबाई जा सकती हैं, लेकिन ताकत इंतजार करती है। और जिस दिन दुनिया फिर से युद्ध मांगेगी, उस दिन जिसका नाम युद्ध से मिटा दिया गया था वो लौटेगा।